ओम परमात्मने नमः। भगवान ने कहा कि जो भक्त होते हैं, भक्त योगी हैं, वो संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर देते हैं। फिर आगे भगवान कर्म योगियों की बात कर रहे हैं, करेंगे आसक्ति का त्याग करके भक्त योगी संपूर्ण कर्मों को परमात्मा को भगवत अर्पण कर देते हैं और इस तरह से वो पाप में लिप्त नहीं होते, उनको पाप बेधते नहीं हैं। जैसे कमल की पत्ते पर जल नहीं टिकता है, वैसे उनको कर्म के कारण उन पर पाप नहीं टिकता है। फिर भगवान कर्मयोगियों की बात करते हैं। भगवान इसमें बार बार तो अर्जुन को कर्मयोग के बारे में की बात करते हैं और तरह तरह से भगवान उनको समझा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि कर्मयोगी कैसे कर्म करता है, कर्म करने की शैली उसकी क्या है, वो बता रहे हैं भगवान अर्जुन को। कर्मयोगी आसक्ति का त्याग करके केवल ममता रहित होकर इंद्रियां, शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। आसक्ति का त्याग करके ममता रहित होकर, मतलब अपना नहीं मान के, शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। उनका लक्ष्य होता है कि अंतःकरण की शुद्धि है। भगवान कह रहे हैं कि जो योगी संसार की सेवा के लिए निष्काम कर्म करते हैं वे कर्मयोगी कहलाते हैं। कर्मयोगी अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन आदि से कर्म करती हुए भी उन्हें अपना नहीं मानते, मतलब जिससे कर्म कर रहे हैं उसको अपना ही मानते, संसार का मानते हैं, क्योंकि वो संसार का विषय है ना। जो कर्मयोगी है, जो पुरुष है, वो तो अजन्मा है, अव्यय है, तो वो तो संसार का विषय नहीं है। लेकिन वो चूँकि संसार के विषय में को अपना मान लिया, इसलिए उसमें फंसता है। तो वो क्या कर रहे हैं, कर्मयोगी क्या करता है कि इनको अपना नहीं मानते हुए, इनके प्रति ममता नहीं रखते हुए भी इनसे कर्म करता है। तो शरीर की संसार से एकता है। इसलिए अब साधारण मनुष्य क्या होता है कि इन्हीं इंद्रियों, मन, बुद्धि को अपना मानता है और कर्म करता है और उस कर्म के साथ कर्म के फल से बन जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो है ये सब के कारण जो है आदमी बन जाता है। तो जो कर्मयोगी होता है वो ऐसे कर्म नहीं करता है। भगवान कह रहे हैं कि शुद्ध करने से अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, क्योंकि शुद्ध करने से अंतःकरण से के साथ संबंध बना रहता है। जब तक मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, ये भाव रहेगा, तब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती। अंतःकरण के साथ जैसे ही मैं का आएगा ना, तो उसकी शुद्धि नहीं हो सकती। उसकी शुद्धि उसी कर्म से ही होगी, उस कर्म से ही उसकी शुद्धि होगी कि जब आदमी आसक्ति रहित होकर और उस इंद्रियों के प्रति ममता रहित होकर कर्म करेगा, मतलब कर्म फल में आसक्ति नहीं है और इंद्रियों के प्रति कोई ममता नहीं है, मन बुद्धि अंधकार से संसार के लिए कर्म करता चला जा रहा है, फल में उसकी कोई आकांक्षा नहीं है। कर्ता का स्वयं निर्मम होना आवश्यक, मतलब अपने प्रति उसको निर्मम होना ही पड़ेगा ना। कोई अपने शरीर, इंद्रिया सबको अपना मन ही मान रहा, सब जगह से उसकी ममता सर्वथा मिट जानी चाहिए। कारण कि वास्तव में शरीर, इंद्रिया आदि स्वरूप से भिन्न है। दोनों को बात समझना पड़ेगा। एक तो जो 25 तत्व हैं, जो प्रकृति के तत्व हैं, वो स्वरूप से भिन्न है। स्वरूप ने इनके साथ इसकी एकता नहीं होती है। वो एक मतलब आभासी वर्चुअल है, कोई रियल नहीं है, वर्चुअल उसने मान लिया है। तो इसलिए वो जो है उसको यहाँ पे बार बार भगवान उस बात को समझा रहे हैं। आगे भगवान कह रहे हैं कि कर्मयोग की महिमा का वर्णन कर रहे हैं भगवान की। कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके नैष्ठिकी शांत को प्राप्त होता है। नैष्ठिकी शांत मतलब परमानेंट अल्टीमेट पीस मिल जाता है। कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके अल्टीमेट नैष्ठिकी शांति को प्राप्त होता है। परंतु सकाम मनुष्य जो है उसी कामना के कारण कर्म फल में आसक्त होकर बन जाता है। यहाँ कर्मफल का त्याग करने का तात्पर्य क्या है? फल की इच्छा, आसक्ति का त्याग करना है, क्योंकि वास्तव में त्याग कर्मफल का नहीं, प्रत्युत कर्मफल की इच्छा का है। कर्मफल तो मिलेगा ही, कर्मफल तो आएगा ही, लेकिन कर्मफल की इच्छा का त्याग करना है। इच्छा ही महत्वपूर्ण है। कर्मफल की इच्छा से कर्म किया जाएगा और कर्मफल की इच्छा से कर्म नहीं किया जाएगा, दोनों में अंतर है। कर्म करने के बाद भी हो सकता है फल ना मिले, क्योंकि फल तो अल्टीमेटली भगवान को देना है। तो हो सकता है कर्म का फल ना ही मिले, लेकिन कर्मफल की इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। जब कर्म की आप शुरुआत कर रहे हैं तो कर्मफल की इच्छा नहीं होनी चाहिए।
किसी भी कर्म और कर्मफल से अपने लिए कभी भी किंचित मात्र भी किसी प्रकार की सुख लेने की इच्छा न रखना। कर्म करने से एक तो तात्कालिक फल मिलता है और दूसरा परिणाम में फल मिलता है। इन दोनों ही फलों की इच्छा का त्याग करना। अपना कुछ नहीं, अपने लिए कुछ नहीं करना है और अपने को कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार कर्ता के सर्वथा निष्काम हो जाने पर कर्मफल की इच्छा का त्याग हो जाता है। अपने को कुछ चाहिए नहीं, अपना कुछ है नहीं, तो इस तरह से संचित कर्मों के अनुसार प्रारब्ध बनता है। जब मनुष्य का जन्म होता है तो उसके संचित कर्मों के अनुसार उसका प्रारब्ध बन चुका है, वो तो उसको भोगना है। प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य का जन्म होता है और मनुष्य जन्म में नए कर्म होने से नए संस्कार संचित होते हैं, परंतु कर्मफल की आसक्ति का त्याग करके कर्म करने से कर्म भुने हुए बीज की तरह संस्कार उत्पन्न करने में समर्थ हो जाते हैं। जब कोई कर्मफल की इच्छा का त्याग करके, आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है तो वो कर्म जो है उसका कोई संचित कर्म नहीं बनता है, क्योंकि वो कर्म ऐसे हो जाते हैं जैसे भुना हुआ चना जो है आगे कोई पेड़ पौधे नहीं कर सकता है, तो ऐसे ही उसकी स्थिति हो जाती है। कर्मफल कह रहे हैं स्वामी जी कि कर्मफल जो है 4 प्रकार के होते हैं। एक तो दिष्ट कर्मफल है। दिष्ट कर्मफल क्या है? वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो तत्काल प्रत्यक्ष मिलता हुआ दिखता है। जैसे भोजन करने से तृप्ति हो जाना। भोजन करते हैं, जब भोजन किया तो एक एक कवल के साथ तुष्टि होती जाती है और तृप्ति होती जाती है। एक होता है अदिष्ट कर्मफल, वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो अभी तो संचित रूप से संग्रहित होता है, पर भविष्य में इस लोक और परलोक में अनुकूलता या प्रतिकूलता के अनुसार मिलेगा। अभी नहीं मिल रहा फल, लेकिन बाद में मिलेगा। एक होता है प्राप्त कर्मफल, प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में मिले हुए प्रारब्ध के अनुसार जो ये शरीर, जाति, वर्ण, धन, संपत्ति, अनुकूलता या प्रतिकूल परिस्थिति मिली है, ये प्राप्त कर्मफल है। और एक है अप्राप्त कर्मफल। अप्राप्त कर्मफल क्या है? प्रारब्ध कर्म के फल रूप में जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भविष्य में मिलने वाली है, वो सारे संचित कर्मों से प्रारब्ध नहीं बन जाता। प्रारब्ध कुछ संचित कर्मों से, कुछ कर्मों से प्रारब्ध बन जाता है, शरीर बन जाता है, और कुछ कर्म अभी उसमें आने वाले हैं, कुछ कर्मों के फल अभी मिलने वाले हैं। तो कह रहे हैं स्वामी जी कह रहे हैं कि उपरोक्त 4 प्रकार के कर्मफलों में दृष्ट और अदृष्ट कर्मफल क्रियमाण कर्म के अंतर्गत आते हैं। ये क्रियमाण कर्म है, दृष्ट और अदृष्ट, जो एक अभी तुरंत मिल जाते हैं और एक बाद में मिलेंगे अनुकूलता प्रतिकूलता के अनुसार। प्राप्त और अप्राप्त कर्मफल जो है प्रारब्ध कर्म के अधीन है। और कर्मफल का त्याग करने का अर्थ है कि दृष्ट कर्मफल का आग्रह नहीं रखना तथा मिलने पर प्रसन्न नहीं होना। भोजन करने से तुष्टि में तृप्ति हो रही है, उससे अपने को प्रसन्न नहीं होना है। प्राण चूंकि अन्न के अधीन है, इसलिए हम भोजन कर रहे हैं। प्राण जो है अन्न के अधीन है, इसलिए भोजन कर रहे हैं, तृप्ति के लिए भोजन नहीं कर रहे हैं। ऐसी समझ रखना। प्राप्त कर्मफल में ममता ना करना और मिलने पर सुखी या दुखी ना होना, और अप्राप्त कर्मफल की कामना नहीं करना। जो अप्राप्त कर्मफल है उसकी कामना नहीं करना है कि मेरा दुख मिट जाए और सुख हो जाए, दुख मिट जाए सुख हो जाए, ऐसी कोई कामना करने का नहीं। साधारण मनुष्य किसी न किसी कामना को लेकर ही कर्मों का आरंभ करता है और कर्मों की समाप्ति तक उस कामना का चिंतन करता रहता है। साधारण मनुष्य, कर्मयोगी की बात नहीं कर रहे हैं, ये साधारण मनुष्यों की बात है। जैसे व्यापारी धन की इच्छा से व्यापार आरंभ करता है और उसकी वृत्तियां धन के लाभ और हानि की ओर ही रहती हैं कि लाभ हो जाए, हानि ना हो। धन का लाभ होने पर प्रसन्न हो जाता है और हानि हो जाने पर दुखी हो जाता है। इसी तरह मनुष्य स्त्री, पुत्र, धन, मान, बढ़ाई आदि कोई न कोई अनुकूल फल की इच्छा ही रखकर कर्म करता है, परंतु कर्मयोगी फल की इच्छा का त्याग करके कर्म करता है, उसको फल की इच्छा नहीं होती है। यहाँ स्वाभाविक प्रश्न ये उठता है, स्वामी जी कह रहे हैं कि अगर कोई इच्छा ही ना हो तो कर्म क्यों करें? इसके उत्तर में सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में कर्मों का सर्वथा त्याग नहीं कर सकता है। भगवान स्वामी जी कह रहे हैं कि कोई भी मनुष्य जो है कर्मों का सर्वथा त्याग नहीं कर सकता है। यदि ऐसा मान भी लिया जाए कि मनुष्य बहुत अंशों में कर्मों के स्वरूप का त्याग कर सकता है, तो भी मनुष्य के भीतर जब तक संसार के प्रति राग है तब तक वो शांति से नहीं बैठ सकता है। संसार के प्रति कुछ भी राग है तब तक शांति से नहीं बैठ सकता, कुछ ना कुछ करता रहेगा। उससे विषयों का चिंतन अवश्य होगा, जो कि कर्म है। अब विषयों का चिंतन करना भी एक कर्म है। मान लीजिए भोजन नहीं कर रहा लेकिन भोजन का चिंतन कर रहा है तो भी कर्म है। विषयों का चिंतन होने से वो क्रमशः पतन की ओर चलता चला जाएगा, वो तो और पतन हो जाएगा उसका। इसलिए जब तक राग का सर्वथा अभाव न हो जाना तब तक मनुष्य कर्मों से नहीं छूट सकता है। कर्म करने से पुराना राग मिटता है और निस्वार्थ भाव से केवल परहित के लिए कर्म करने से नया राग पैदा नहीं होता है। स्वामी जी कह रहे हैं विचार पूर्वक देखा जाए तो कर्म फल की इच्छा रखकर कर्म करना बड़ी बेसमझी है। पहली बात तो यह है कि जब तक कर्म आरंभ और समाप्त होने वाला है तब
तब उसका फल नित्य कैसे होगा? जब कर्म ही आरंभ और समाप्त होने वाला है तो उसका फल भी आरंभ और समाप्त होने वाला होगा। तो फल भी प्राप्त होकर नष्ट हो जाता है। जो भी फल प्राप्त होगा कर्म का वो नष्ट हो जाएगा, वो ऐसा नहीं होगा परमानेंट हो जाए, समझे? तो वो ये सबसे बड़ी बात है कि कर्म जो है आरंभ होता है समाप्त होता है, इसलिए फल उसका जो कर्म का फल मिल बनता है वो भी आरंभ होता है और समाप्त होता है। दोनों ही नाशवान हैं, या तो फल नहीं रहेगा या हमारा कहलाने वाला शरीर नहीं रहेगा। जो फल जिस शरीर को मिल रहा है, जिसके साथ वो जो है बंध रहा है, जैसे कोई आदमी पेड़ लगा दिया, उसमें फल निकल रहा है, लेकिन वो पेड़ हमेशा के लिए थोड़ी है, तो कभी न कभी हो जाएगा। अब या तो शरीर ही खत्म हो जाएगा तो उस फल से संबंध छूट गया, और या तो फल ही नहीं रहेगा। इच्छा करने से अधिक फल मिलता हो और इच्छा न करने से कम फल मिलता हो, ऐसी बात भी नहीं है। अतः फल की कामना करना ही बेसम्मी। वो नहीं कहते कि इच्छा करने से बहुत ज़्यादा फल मिल जाएगा और इच्छा नहीं करने से कम फल मिलेगा। निष्काम भाव से अर्थात फल की कामना न रखकर लोक हितार्थ कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्मयोगी के कर्म उद्देश्यहीन अर्थात फल के कर्म की तरह नहीं होते हैं, पागल के कर्म की तरह नहीं होते हैं। वो कह रहे हैं कर्मयोगी के कर्म जो है उद्देश्यहीन नहीं होते कि किसी पागल की तरह वो कर्म कर रहे हैं, परंतु परमात्मा तत्व की प्राप्ति का महान उद्देश्य रखकर ही वो लोक हितार्थ कर्म करता है। कर्म का उद्देश्य तो है ही, वो क्या है? परमात्मा तत्व की प्राप्ति का उद्देश्य है उसका। सांसारिक पदार्थ नहीं चाहता। शरीर में ममता न रहने से उसमें आलस्य, अकर्मणता, दोष नहीं आते, परंतु कर्मों को सुचारू रूप से और तत्परता से करता रहता है। भगवान के स्वामी जी बता रहे हैं कि ये अनुभव सिद्ध बात है। नैष्ठिकी शांति के बारे में बात कर रहे हैं। शांतिम मापनोति नैष्ठिकीम, कि नैष्ठिकीम शांति क्या होती है? ये बात अनुभव सिद्ध है कि सांसारिक पदार्थों की कामना और ममता के त्याग से शांति मिलती है। सुषुप्त में जब संसार की विस्मृति हो जाती है तब उसमें भी शांति का अनुभव होता है। या जागृत में ही संसार का संबंध विच्छेद हो जाए तो फिर कहना क्या? जब हम सो जाते हैं, सुषुप्त अवस्था में जाते हैं, तो संसार की विस्मृति हो जाती है और वो सबसे शांत, मतलब जो है सबसे शांति वाली का समय वही होता है, सुषुप्ति अवस्था जो है। तो कह रहे हैं अगर वही सुषुप्ति अवस्था, चूँकि उसमें संसार तो शरीर तो है, लेकिन जो है उस संसार से छूट गया है, संसार से उसका कोई संबंध नहीं है, तो वो कहते हैं कि उसमें सबसे ज़्यादा शांति मिलती है। तो अगर वही स्थिति जागृत अवस्था में हो जाए तो फिर क्या कहना है? ऐसे ही नींद आने, किसी कार्य के पूरा होने, लड़की का विवाह होने आदि से एक शांति मिलती है। तात्पर्य है कि सांसारिक कामना, ममता और आसक्ति का त्याग करते ही शांति प्राप्त हो जाती है। परंतु इस शांति का उपभोग करने से अर्थात इसमें सुख लेने से और इसे ही लक्ष्य मान लेने से साधक शांति के फलस्वरूप मिलने वाली नैष्ठिक शांति अर्थात परम शांति से वंचित रह जाता है। उस शांति में सुख लेने के कारण, जैसे कोई काम हो गया, समझे, तो आप उसमें सुख मिल रहा है, तो उस सुख को लेने से, सुख को महसूस करने से, सुख को एंजॉय करने से तो जो है आदमी परम शांति से वंचित रह जाता है। कारण कि यह शांति ध्येय नहीं है, परंतु परम शांति का कारण है। संसार के संबंध विच्छेद से होने वाली शांति सत्व गुण से संबंध रखने वाली सात्विकी शांति है। जब तक साधक इस शांति का भोग करता है और इस शांति से मुझ में शांति इस प्रकार का संबंध मांगता है, तब तक परिच्छिन्नता रहती है, और जब तक परिच्छिन्नता रहती है तब तक अखंड एकरस शांति का अनुभव नहीं होता है। उन्होंने कहा ना कि जो कर्मयोगी नहीं है परंतु कर्मी है, ऐसे सकाम मनुष्य जो है उनके लिए जो है ये कर्म बांधने वाले हो जाते हैं। अब भगवान जो है फिर कर्मयोग का वर्णन करने के बाद स्वामी जी एक बात और कह रहे हैं, उसकी भी अपनी चर्चा कर लेते हैं। कहते हैं सकाम पुरुष नई नई कामनाओं के कारण फल में आसक्त होकर जन्म मरण बंधन में पड़ जाता है। कामना मात्र से कोई भी पदार्थ नहीं मिलता है, अगर मिलता है तो सदा साथ नहीं रहता है। ऐसी प्रत्यक्ष बात होने पर भी पदार्थों की कामना रखना ही प्रमाद है। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि अंतहु तो ही तजेंगे पामर तू न तजय अभहीं थे, मतलब अगर तुम नहीं छोड़ दोगे तो वो तुमको छोड़ देंगे, अगर पदार्थों को तुम नहीं छोड़ दोगे तो वो तुमको छोड़ देंगे, वो ऐसा कह रहे थे। तो मतलब वो तो छूट ही जाना है, जो प्राप्त हुआ है वो छूट जाना है। जो भगवान ने कहा है ना, जो गीता का वो है, नास्तो वित्तो भाव ना भावो वित्तते सता, मतलब जो सत है उसका अभाव नहीं है और जो असत है उसका भाव नहीं है। तो हमेशा ये विवेकशील चिंतन, विवेक मतलब अपनी चिंतन में, जब चिंतन में अपने विवेक लाना पड़ेगा। जो भी परमानेंट नहीं मिल रही है, जो चीज़ भी परमानेंट नहीं आ रही जीवन में, उसका कुछ भी मतलब नहीं है, उसके लिए कुछ प्रयास नहीं करने का।
अगर दूसरे के लिए प्रयास करो उसके लिए, अपने लिए कोई प्रयास नहीं करना कि भाई जो चीज़ परमानेंट नहीं आ रही, परमानेंटली मेरे पास धन नहीं आ रहा, परमानेंटली मेरे पास जो है मान बढ़ाई नहीं आ रही, परमानेंटली जो है मेरे पास कुछ नहीं आ रहा है। तो जिसके देखा होगा आपने कि आजकल जो है मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, उनकी भी कितनी निंदा है। तो मतलब परमानेंटली मान बढ़ाई नहीं आ रही, तो उन सब चीज़ों के लिए कोई कर्म नहीं करने का, कुछ मतलब ऐसा नहीं करने का जो परमानेंटली जो भी चीज़ नहीं आ रही है उसको उसके बारे में सोचने का नहीं, क्योंकि वो छोटी जाने है। आज आपने बहुत मेहनत करके बहुत बड़ा मकान बना लिया, बहुत मतलब प्रयास किया उसके लिए, दुनिया भर की चीज़ें किए, और आज आपने बहुत धन कमा लिया, बहुत मतलब मेहनत करके बहुत करके। तो एक तो परिश्रम करने में जो है, परिश्रम करने का ही कितना बड़ा मतलब आनंद, मतलब परिश्रम करना भी एक अच्छी बात थोड़ी है बहुत परिश्रम करना है। बहुत लोग कहते हैं हार्ड वर्क करा, अरे हार्ड वर्क करने से क्या होगा, मन को तकलीफ हो रही ना, ज़बरदस्ती बोझा उठाए जा रहे हो, पैसा खूब कमा लिया, पैसा तो आपका छूट जाएगा, यहीं रह जाएगा, अब क्या करोगे। मतलब जो भगवान ने वो बात कही है वो मतलब मूल है, मतलब आधार है एकदम जो है, उससे मतलब उससे उसको उसका निरंतर चिंतन करें। कोई भी चीज़ सामने आए तो देखना है कि परमानेंट है नहीं परमानेंट है, अगर परमानेंट नहीं है तो कुछ भी उसके लिए ज़्यादा प्रयास नहीं करने का, शांति से बैठ जाने का, जैसा हो रहा होने दो, चलने दो, ज़्यादा उससे कुछ ज़्यादा करना नहीं है, उसमें ज़्यादा ममता नहीं रखनी, आसक्ति उसमें ज़्यादा डालनी नहीं अपनी जो है। भगवान बार बार अब कर्मयोग के बाद कहा था, भगवान पुनः फिर सांख्य योग का कह रहे हैं। भगवान जो है बार बार अर्जुन को बता देना चाहते हैं सारी चीज़ें, तो वो अभी कर्मयोग की बात कर रहा है, फिर सांख्य योग पे चले गए। अब सांख्य योग में क्या कह रहे हैं भगवान, कह रहे हैं कि जिसकी इंद्रियां और मन बस में हैं, देहधारी पुरुष 9 द्वारों वाले पूर्व में संपूर्ण कर्मों का मन से त्याग करके निसंदेह न करता हुआ न करवाता हुआ सुखपूर्वक अपने इसमें स्थित रहता। कितनी बड़ी बात भगवान कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जिसकी इंद्रियां और मन बस में हैं। इंद्रियां और मन बस में कैसे आएंगे, जब इंद्रियां और बस मन में तभी आएंगे जब आप उसका चिंतन करते रहेंगे। नास्तो भाव, मतलब सत का अभाव नहीं है और असत का भाव नहीं है, सत का अभाव नहीं है, सत तो पुरुष रूप है, स्वरूप है, उसका तो अभाव ही नहीं है, वो तो है ही है। आत्मा तो अभी है, यही है, सर्वत्र है, तो वो तो है ही है, और असत का भाव नहीं है। तो ये इंद्रियों को बस में करेगा। फिर इंद्रियां जो है विषयों की ओर लालायित नहीं होंगी, इंद्रियां जो है वो विषयों की ओर लालायित नहीं होंगी, मन जो है विषयों की ओर भागेगा नहीं। कह रहे हैं देहधारी पुरुष 9 द्वारों वाले, शरीर में 9 द्वार हैं, कहते हैं इस 9 द्वारों वाले में जो है 9 द्वारों वाले महल में रहता हुआ इंद्रियों और मन को बस में करके जो देहधारी पुरुष है, संपूर्ण कर्मों का मन से त्याग करके निसंदेह न करता हुआ, काम तो कर रहा लेकिन ना करता हुआ ना करवाता हुआ, सुख पूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। इसकी थोड़ी अपनी चर्चा स्वामी जी ने जैसे जैसे की, अब उस हिसाब से अपनी चर्चा करेंगे इसकी। स्वामी जी कह रहे हैं कि इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि में ममता आसक्ति होने से ये मनुष्य पर अपना अधिकार जमाते हैं।